यार कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ इसी तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट के इर्द गिर्द घूमती रही है मोहम्मद आमिर की कहानी, उनकी पूरी जिंदगानी। ये वही मोहम्मद आमिर है जो बचपन में वसीम अकरम को देखकर इसके अंदर बॉलिंग का जुनून जागा। फिर ये 16-17 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम में आया और इस तरह की बॉलिंग की सारी दुनिया को हैरान किया। शोएब अख्तर भी कई दफा कह चुका है कि जब मैंने मोहम्मद आमिर की बॉलिंग देखी थी और ये हमारी टीम में आया था, तब मैंने सोच लिया था कि यार अब इसके सामने तो मैं नहीं चल सकता, अब मेरी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा बॉलर है। बहुत ही कम टाइम में आमिर की हर तरफ बल्ले बल्ले हो गई थी। जो 2009 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता उसमें भी आमिर की बॉलिंग का बहुत बड़ा किरदार है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, उसमें भी मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का बहुत बड़ा रोल था। ये सेल्फ रिस्पेक्ट के आने जाने की कहानी कुछ इस तरह है कि 2009 में जब आमिर फिक्सिंग वाले स्कैंडल में फंसा तो इसने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि जमीन मुझे रास्ता दे और मैं बस कुछ कर डालूं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। फिर इसने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जो काम मैंने किया बिल्कुल मुझे उस पर सजा मिलनी चाहिए। उस फिक्सिंग स्कैंडल के बाद मोहम्मद आमिर पर 5 साल की पाबंदी लगी। 2015 में जब ये वापस आना चाह रहा था सजा के बाद तो बहुत सारे लोग इसके मुखालिफ थे, लेकिन शाहिद अफरीदी ने इसका साथ दिया था। शाहिद अफरीदी खुद कहता है कि मैंने जब इससे पहली दफा भी पूछा था ये उसी वक्त अपनी गलती मान गया था, इसलिए इसने गलती की माफी मांगी, गलती मानी है तो इसको सजा मिल चुकी है, अब इसको वापस टीम में आना चाहिए। और 2016 का जो एशिया कप हुआ वो सारी दुनिया को याद है। पाकिस्तानी बैटिंग जब 80-83 रन पे निमट गई थी इंडिया के खिलाफ, तब इसी मोहम्मद आमिर ने पहले ओवर में रोहित शर्मा और जिंकर आने को आउट कर दिया। और फिर जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसके फाइनल में जो आमिर ने बॉलिंग की थी वो बहुत कमाल थी। फखर जमान ने सेंचुरी लगाई थी, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वो 328 का टारगेट अगर विराट कोहली शर्मा जैसे बैट्समैन खड़े हो जाते तो वो चेस कर जाते, लेकिन आमिर आया, इसने पहले ही ओवर्स में धवन को साइड पे किया, रोहित शर्मा और कोहली उनका जो मेन टॉप ऑर्डर था उसको साइड पे कर दिया। उस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट मोहम्मद आमिर की गई थी वो दोबारा से वापस आ गई, फिर से आमिर की बल्ले बल्ले। फिर जब 2019 आया तब मोहम्मद आमिर ने कहा कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए मेरी इतनी फिटनेस नहीं है, अब मैं T20 और ODI के लिए अपने आप को फिट रखना चाहता हूं, इसलिए इसने 2019 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। उस रिटायरमेंट के बाद जो पाकिस्तान टीम के कोचेस थे ना, जिसमें वकार यूनिस और मिसबाउल हक हैं, उनको मोहम्मद आमिर थोड़ा बहुत तीखा लगने लगा। और शायद यही वजह थी कि 2020 में जब एक 20-30 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस हुआ था जो अगले वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने रखने थे, उसमें मोहम्मद आमिर का नाम नहीं डाला गया। तब आमिर की सेल्फ रिस्पेक्ट एक दफा फिर से मजरू हुई कि यार 20-30 बंदों में भी मेरे जैसा बॉलर नहीं आता तो फिर मेरा फायदा क्या है। ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। उस वक्त कुछ लोगों ने तो आमिर का साथ दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर से वो फिक्सिंग स्कैंडल याद आ गए कि शायद इसको लीग्स वगैरह का शौक है, इसलिए पाकिस्तान टीम को ये प्रायोरिटी नहीं देना चाहता। उस वक्त ये बात थोड़ी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे जब बाबर आजम ने रन्स बनाए और मोहम्मद आमिर चौके ज्यादातर फ्री होता था, और जो बंदा फ्री है उसको टीवी वाले बुलाते हैं। टीवी वालों की डिमांड ही होती है कि सर आपने टीवी पे आकर कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है ना कि हमारी रेटिंग बढ़ जाए, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी हम उस हिसाब से अच्छा देंगे ना, समझा करें। आमिर ने टीवी पे आकर काफी सारी बातें की बाबर के खिलाफ, उसके स्ट्राइक रेट को इसने बोला, फिर उसकी रैंकिंग पर बातें की, इसी तरह उसकी कप्तानी पर बहुत ज्यादा बातें की। उस वजह से बाबर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी इन दिनों में, क्योंकि उसने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच जितवाया था, वो लगातार परफॉर्म करके पाकिस्तान को दे रहा था और कैप्टन भी था। तो बाबर की इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई कि उन्होंने मोहम्मद आमिर को ही बोलना शुरू कर दिया कि भाई खुद तुमसे खेला नहीं जाता और बाबर पे बातें करते हो। उस वजह से मोहम्मद आमिर की सेल्फ रिस्पेक्ट एक दफा फिर से जाना शुरू हो गई। हत्ता कि PSL में जब आमिर और बाबर का सामना होता तो लोग इतने ज्यादा बाबर के नारे लगाते थे, आमिर को भी बहुत ज्यादा फील होने लग गया कि ये लोग चाहते क्या है, मैं भी इनका स्टार रहा हूं, मैंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लोगों की सारी तवज्जो उधर जा रही है, मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही। जब भी ये बाबर के सामने आता तो लोग बाबर के नारे लगाते हैं, आमिर के नहीं लगाते। हत्ता कि यही रिसेंटली 2024 की PSL में आमिर क्राउड के सामने से गुजर रहा था तो बीच में से लोग फिक्सर के नारे लगा रहे थे। आमिर काफी आगे गया, फिर वहां से मुड़ के पीछे आया, फिर उस बंदे पे वहां पे गुस्सा हुआ कि तुम्हें यह सिखाया जाता है कि तुम मुझे फिक्सर बोलो, अपने स्टार की इस तरह तुम इज्जत करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आमिर को ये चीज समझ आ गई थी कि भाई अगर पाकिस्तान के लिए जो बंदा खेलता है उसकी रिस्पेक्ट लोग खुद ब खुद करते हैं, पाकिस्तान से ना खेलने की वजह से वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती, भले आप जितने बड़े बॉलर हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आमिर एक बहुत बड़ा बॉलर है। और इस PSL में भी मैंने यही कहा था कि यार हमारे जो लड़के नेशनल टीम में खेल रहे हैं ना, इस वक्त भी अगर उनका मवाजना आमिर से किया जाए तो आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है उन सबसे। बस फिर जैसे ये PSL खत्म हुआ, इमाद ने रिटायरमेंट वापस ली, आमिर से भी PCB ने मुलाकात की और आमिर ने भी यही सोच लिया कि यार मैं एक अच्छा बॉलर हूँ और मुझे फिर से लोगों को साबित करना है कि मैं भी एक ब्रांड हूँ, मेरे भी नारे लगने चाहिए। और भाई ये बात वो मुंह पे तो नहीं बताएगा, लेकिन ये बात है सच कि जब आप इतने बड़े ब्रांड हो और कुछ लोग आपके खिलाफ बातें करें तो बुरा फील होता है। और शायद उसी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लेने के लिए अब मोहम्मद आमिर ने फिर से रिटायरमेंट वापस ले ली है। एक दफा फिर से मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं तुम्हारा नेशनल स्टार हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बॉलर हूँ और मेरी भी उसी तरह सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए जिस तरह बाबर आजम की
होती है। बहरहाल जो भी है, ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। शाहीन आमिर और नसीम जैसे बॉलर पाकिस्तान टीम में आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम मजबूत होगी। बहरहाल यारो, मोहम्मद आमिर की 4 साल दूर रहने के बाद अब अचानक से रिटायरमेंट वापस लेने पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट्स में बताना। और वीडियो सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।